थोड़ा सा ऑन कर दो, ऑफर ऑन कर दो दोबारा से, ऑफर ऑन कर दो। चलिए, तो जिसका नाम बुलाते जाऊँगा वो जैसे जिसका बुलाते जाऊँगा वो सामने आते जाएंगे, ठीक है ना। मैं पूछता जाऊँगा आप लोगों से कि पहले है श्रीमती अनीता बनाम अंचल, है कोई? अनीता बनाम अंचल कोई है? फूल सिंह बनाम श्रीमती अतर देवी हैं? आपका है 116 का है, तो बंटवारा कराना आपको है। हाँ सर। क्या नाम है आपका? फूल सिंह। एक मिनट रख लीजिए। पीढ़ी है 19/25। आज 24/7 को हमारे पास आई है, 24/7/2026। कार कराई गई। आप कौन हैं? फूल सिंह है सर। फूल सिंह। फूल सिंह हैं आप? हाँ। यानी कि फूल सिंह वादी हैं। हाँ। और बस ये आए अतर सिंह की अतर देवी तरफ से कोई आए? नहीं नहीं। आप ही आए हैं। हाँ। बंटवारा दार किया था, पूरा बन के आ चुके हैं यहाँ। सब लोग रोड पे हैं, मतलब फ्रंट पे। मैं देखता हूँ चीज़ें। अब मैंने इसमें कोई रिपोर्ट, इसमें जो शायद अभी जो है ना वो नहीं आए हमारे। नहीं, कोई नहीं है। ये तामीला जो थी, ये क्या कहते हैं, नोटिस जो थे, नोटिस लौट के नहीं आए अभी हमारे। ये पता नहीं सर। नोटिस जो है, नोटिस नहीं आया अभी तक। सूचना ये गई। आपका नाम क्या? फूल सिंह नाम है? हाँ सर। अतर देवी को दिखा रहे हैं। अतर देवी कौन है? ये चाची है हमारी। 5 लोग हैं हम उसमें। नोटिस हो गया। नोटिस करता है, टाइम नोटिस का टाइम नहीं दिया उसमें। एक मिनट, ये है 1/7/26 को, और 1/7/26 को ग्राम मोहम्मदाबाद तलाश किया, पता चला बाहर गए हैं। साख्ता नोटिस मूल रूप में वापस। इसमें से नोटिस जो गया ना, 2 लोगों को नहीं जा पाया है। कितने लोग टोटल कितने हैं आपके? मतलब हम 5 लोग हैं और सबके फिर 2-2 लड़के हैं, मतलब ऐसे ज़्यादा हो गए। हाँ, पिताजी खतौनी नाम कितने हैं खतौनी में? खतौनी में पिताजी 5 भाई, फिर सबके 2-2 लड़के हैं, तो ज़्यादा हो गए। हाँ, 13 नाम तो दिखाई दे रहे हैं मुझे। तलाश के पता चला कि बाहर गए हुए हैं, नोटिस मूल रूप में वापस। वापस कैसे? इन्होंने क्या किया है कि किसी वयस्क को नहीं दिया उन्होंने। एक 26 एक तो नोटिस हो गया। दूसरा आपके जो बन के आए कुर्रे, आपका क्या नाम है? फूल सिंह। फूल सिंह आप हैं। फूल सिंह यानी कि सफ़ेद वाला। कौन सा नंबर? 10 नंबर। तो दोनों तरफ रोड है, कैसे है? रोड है आगे सर जी, रात रोड है। तो रोड तीन तरफ है? कितनी तरफ है रोड? मतलब रोड पे 5 लोग हैं, तो सभी लोग रोड पे आ चुके हैं। हाँ, सब लोग मतलब ऐसे कोरा बने हैं, मतलब सब लोग रोड पे हैं।
नहीं, ये 3 तरफ रोड है कि 2 तरफ रोड है? मुझे नहीं, एक 3 रोड तरफ है। दिखाई दे रहा है। एक तरफ रोड है उरई और राट, उसी पे ये मतलब तो बड़ा रोड है, छोटी-छोटी चकमार्ग भी हैं 2? मतलब 5 लोग हैं तो जी 5 पट्टी है। 2 चकमार्ग भी हैं ना छोटे-छोटे? चक रोड भी तो हैं। चक रोड उसमें नहीं है सर, चक रोड। एक तरफ आपका बड़ा रोड है, हाँ, दूसरी तरफ चकमार्ग भी तो है। वो गूल आई है, सरकारी गूल है। भूल आई है। और ये क्या कहते हैं, उत्तर की तरफ क्या है? जहाँ तर देवी को दिया गया उसकी उस तरफ क्या है? और उत्तर साइड में भी उरई अपनी भरती, उसी साइड में उरई। दूसरे का खेत है राजकुमार। बीच में एक दिखाई दे रहा है कुछ? बीच में- लिखा नहीं इन्होंने जो है, हाँ, उसके बीच में गूल है सरकारी। लिखा ही नहीं कुछ भी इन्होंने। हाँ, उसके बीच में गूल है पानी की, किसी उत्तर की तरफ। उत्तर की तरफ। और ये पश्चिम में क्या है? पश्चिम में एक प्रजापति का खेत है। प्रजाति खेत में, और आपके खेत में क्या है? मतलब प्रजापति के खेत से लगा हुआ सरकारी चक रोड है। चक्रोड है ना? हाँ, आपके खेत में और उनके खेत, प्रजापति के खेत के बीच में चक्रोड है तो सही। प्रजापति की रोड और एक राजपूत की रोड के बीच में रोड है। हमारे प्रजापति का लगा हुआ है, फिर उससे इसमें चक क्लियरिटी रोड नहीं है, इसमें अलग दिखा रहे हैं। प्रजापति के रोड खेत से लगा हुआ है मतलब देख चक लीजिए, रोड। नोटिस जो है, नोटिस तो ये जैसे ये कह रहे हैं, क्या कहते हैं, अतर देवी के यहाँ गए थे ये, तो उन्होंने मना कर दिया। एक लिख रहे हैं, एक में लिख रहे हैं ये क्या कहते हैं, मौजूद मिली नोटिस प्राप्त करा दी गई। एक में लिख रहे हैं मौजूदा भाई को नोटिस प्राप्त करा दी गई। ठीक है। इनके घर में क्या नाम है इनका, कौन, राम सिंह हैं ये? बीरेन सिंह, बीरेन ये राजा राम है कोई? नहीं, बीरेन है और आराम सिंह है। राजा राम, क्या नाम है? आसाराम होंगे, जयराम। जयराम है, श्री राम जयराम, मतलब ये 2 भाई। हाँ, एक मिनट, क्या नाम लिखा हुआ है? ये तो सही से पढ़ने में नहीं आ रहा। जयराम, नहीं, आराम सिंह आराम सिंह। हैं इसमें। हाँ, तो आराम सिंह की शादी हो गई कैसे? नहीं, कहाँ रहते हैं वो? मोहम्मदाबाद रहते हैं। हाँ, गाँव रहते हैं। गाँव में रहते हैं। ये कह रहे हैं कि गांव में गए, मिले ही नहीं तो लौट के आ गए। मतलब तो उनके घर में कोई और आदमी नहीं है, कोई भी बड़ा आदमी कोई भी? हम ये साइड रहते हैं अलग अलग, मतलब हो गए वो साइड आपसे मतलब नहीं, आराम सिंह के घर में कौन कौन है? 2 भाई हैं, बीरेन सिंह, आराम सिंह। हाँ, हाँ, तो आराम सिंह का घर में कोई और कोई भाई हो? नहीं, उसके बच्चे अच्छे नहीं हैं, मतलब शादी नहीं हुई है? शादी, आप गाय भैंस चराता है मतलब। और इसके घर में, बीरेन सिंह के घर में? दोनों भाई हैं, ये आराम सिंह और बीरेन। तो बीरेन सिंह इसमें दिखाने गया है नहीं, गाँव में वो? तो उसके बच्चे हुए छोटे छोटे, पत्नी भी तो होगी? पत्नी भी होगी, अब मौके पर हो ना हो। तो पत्नी तो बड़ी होगी ना? काहे नहीं, पत्नी तो बड़ी होगी अकेले। नोटिस सही नहीं हुए। आ गया नोटिस के संबंध में पर्याप्त कार्रवाई नहीं की गई है। आप चाहें तो एक काम कीजिएगा कि रजिस्टर नोटिस भी कर भेज दीजिए, ठीक है ना? दोबारा से नोटिस नहीं, आपका जो है रजिस्टर्ड करा दीजिएगा। कुछ लोगों के मतलब मैं जांच करा रहा हूँ कि आखिर क्या हुआ है गलत। फिर आप अपनी तरफ से रजिस्टर भेज दीजिए, इससे पक जाएगी फाइल। रजिस्ट्री कराने से जिसके बाद नहीं पहुँचा नोटिस, वो माना जाएगा पहुँच गया है। और नोटिस भेजने के बाद में रजिस्टर कराओगे, अगर सभी लोग आ सकें तो बात कर लीजिए सबसे। सर, हमारे ये आराम सिंह हैं जो नहीं आए हैं, कि हम बाहर थे तो इनसे हम नहीं बोलते चालते नहीं हैं। नहीं, बाकी जगह आ सकें तो उससे क्या होता है ना, देखो सब समझ, देखो दिक्कत क्या आती है। मान लो मैं अभी पास कर दूंगा, मान लो मुझे इतना सही लग रहा है, मैंने पास कर दिया, तो दूसरा चला जाएगा कि हमें तो पता ही नहीं था, उन्होंने ऐसे कर दिया। तो फिर आप क्या है, फिर अपील के चक्कर में घूमते रहोगे कि अपील पे हो रही है, फिर ये जा रहा है, वो जा रहा है। 3-4 महीने पहले समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मुझे सही भी लग रहा है, मान लो मैं कर भी दूंगा, एक पक्षी कर दूंगा कि भाई बिना नोटिस से कर दिया मैंने। दूसरे आदमी का एक न्यायका हो जाएगा कि मुझे बिना बताए इन्होंने कर दिया है, तो फिर आपको जाना पड़ेगा अपील में।
तो अच्छा तरीका क्या होता है, जितने लोग हों सबको पता पड़ जाए। पहली चीज़ ये होती है, हम जो चाहते हैं ना, जैसे यहाँ सीट पर बैठ के हम चाहते हैं कि जिसके जो इसके हिस्सेदार हैं आपके, उन सबको पता पड़ जाए ये हो रहा है, जिससे कि वो अपनी बात कह सकें। हम सोचते हैं कि बिना बात कहे काम चल जाए, तो यहाँ कर लो, जब पता पड़ेगी तब केस चल जाएगा। फिर आप कहोगे कि आप 20 साल से चल रहा, 25 साल से चल रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए जो तरीका बनाए न्याय ऊपर से नियम जो बने इसलिए बने हुए हैं कि सबको खबर मिल जाए। पहले हमने कोशिश की है और देखा जांच करा रहा हूँ। बाकी आप चाहो रजिस्ट्री भी सकते हो। अब ऐसे चाहो आसान करने के लिए सबसे, जैसे सभी लोग यहाँ किसान लोग खड़े हुए हैं, सबसे कहूँगा कि ऐसे केस में तो क्या करना चाहिए, बात कर लो आपस में कि लड़ाई अपनी जगह पर है, जो न्यायालय फैसला करेगी जो करेगी मान लेंगे हम लोग, बाकी इकट्ठे होकर जाया करो। उससे क्या होगा कि आपका जैसे कि आप चाहोगे तो जो खुर्रा होता है 7 दिन में हो जाता है। तो जो जैसे खुर्रा फट गया है, जैसे होना चाहिए वह नियम पता कर लिया आपने, बनवा लिया खुर्रा फाट, 7 दिन हो सकता है आपका, पता है, क्या सहमति हो जाए। तो नहीं सहमति है तो कम से कम सामने आकर बता दे कि क्यों सहमत नहीं है, वो अपनी बात रख दे, तो फिर हमें निर्णय लेने में आसानी हो जाती है, जल्दी हो सकता है एकदम, ठीक है ना। क्या कहते हैं, कार्रवाई खुर्रा पर आख्या अंकित नहीं है। जांच का तो मैं अभी आदेश दे रहा हूँ। तो ये होगा कि मैं जो दिया है कि आ गया कि नोटिस से संबंधित तो कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा, कुर्रा पर जो निम्नानुसार आख्या जो अंकित नहीं है, मैं आदेश कर रहा हूँ, तो तहसीलदार जांच करेंगे इसकी, देंगे मुझे, ठीक है ना। और इसके साथ ही जो है इंतजार नोटिस क्या तारीख कौन सी दे दूँ मैं आपको? 24 तो है, तारीख कौन सी दी जाए आपके लिए वो देखना थोड़ा सा मुझे। तो मुझे लग रहा है कि इसमें रियल टाइम खतौनी में टाइम लगेगा। आज 24 हो गई तो तहसीलदार जो है बिजी होंगे अभी। तो मैं आपको जो है 8 अगस्त ये 19 अगस्त कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक सर, ठीक। और हो सकता है देखते हैं मुझे, ठीक है। ठीक। एक काम कीजिए, आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। साइन कर सकते हैं? साइन करा लो नीचे साइड में लिखा हुआ है ना, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है, जो बोला मैंने वो लिखा हुआ है। और श्री रामपाल अनुष्पाली वालों कोई है तो सामने में? आपके में तो हमने वो मंगाई थी, आपकी अभी पीढ़ी नहीं होनी ना, पीढ़ी बनी नहीं अभी, तो पीढ़ी नोटिस चले गए, सभी प्राप्त हो गए। आपको रियल टाइम खतौनी सहमत हैं आप? रियल टाइम खतौनी जो है आप कौन है? भाई कितने लोग हैं इसमें? 5 भाई थे सर, ये सब देख लिया। पत्रावली प्रस्तुत। क्या नाम आपका, कौन उपस्थित है? आपका नाम क्या है? श्री रामपाल। वादी हैं आप ना, वादी श्री रामपाल। आप कौन है? भाई क्या नाम है, ऐसा नाम है आपका? हाँ, वादी प्रतिवादी, क्या नाम है आपका? नाम क्या है? देख रहा। प्रतिवादी संख्या आप हैं 5। आपके नोटिस सबको पहुंच गए हैं? नहीं, आपको कैसे पता पड़ गए पहुंच गए?
फाइल लगे नहीं नोटिस, कुछ लगे हैं, लिखा ही नहीं इसमें क्या लिखा हुआ है। तलाशा गया यहाँ पे नहीं, हमेशा यहाँ पर कराए जाते हैं साइड में। आगे ध्यान रखना, नहीं चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे ध्यान रखना। हाँ आगे से ध्यान रखना। नहीं चलो हो गया, चलो ठीक हो सही। ये दो साइड में करा लो, साइड में करा लो एक बार यहाँ पर। इसका की तबीयत खराब है, रिपोर्ट सेवा में प्रस्तुत समन प्राप्त किया है। ये कौन है? श्री रामपाल जी। आप कहाँ रहते हो? लगेदा। लगेदा। रामनगर में रहते? लगेदा लगेदा। कुल थे आप लोग, बाद में कितने लोग हैं? 8। समय कितने हैं? 1 2 3 4। तामीला पर्याप्त नहीं। इसमें अभी हमारे जो हैं तहसीलदार साहब से आख्या मांगी गई थी। तामीला पर्याप्त नहीं, ठीक है ना। और हमारे क्या हैं ये तहसीलदार आख्या ही प्राप्त नहीं है। ये हो गई तहसीलदार आख्या प्राप्त हो गई, ये हो गई। एसडीएम को पत्र जारी हो, तहसीलदार का स्पष्टीकरण, जांच व आख्या। तो इसमें भी जो है ना क्या कहते हैं आपका जो है, हाँ तीनों चीज़ नहीं हो पा रही है ना। तो संबंध जा पा रहे हैं हमारे ना, आपकी तहसीलदार से आख्या आई है, तो इसलिए थोड़ा रोक लगी है। तो मैं एक टाइम डेट दे रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक। अगला कराता हूँ, डेट हो जाएगी आपकी, सेम डेट लगा लें आपकी 19 तारीख लगा लें। जी। ठीक है ना। मैं लिख दिया इसमें पत्रावली प्रस्तुत, ये हो गया। वादी श्रीमपाल व वादी संख्या 5 लेखराज उपस्थित, तामिला पर्याप्त नहीं, तहसीलदार आख्या प्राप्त, एसडीएम को पत्र जारी हो, तहसीलदार का स्पष्टीकरण, जांच व वांछित आख्या दिनांक 19/8 से पूर्व हों और दोषी को कार्रवाई हो। ठीक है ना। ऐसे ये वाला केस है हमारा, सेम केस लग रहा है मुझे। ठाकुरदास बनाम खिमराज। आप अगर रियल टाइम खतौनी देखिए, खतौनी देखिए कि खतौनी आई इसमें अंश लिखे हुए हैं, देखिए वो। हाँ देखी है साहब। तो उसमें अंश सही है आपका? अंश सही है आपका? हाँ। रही बात, हम हैं 4 भाई, वे हैं 7 भाई। कौन? हम 2 भाई हैं, हमारे पिताजी। बालादीन काम था। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है ठाकुरदास सन ऑफ बालादीन। ठाकुरदास साहब आबादी हैं। अच्छा, आपको चाहिए तो आप बार बार परेशान हो रहे हैं कि पत्रावली प्रस्तुत, पुकार कराई गई,
क्या नाम आपका? ठाकुरदास। हाँ साहब। और कोई दूसरा कोई आया इसके इसमें? कैसा? और कोई आया इसमें? हाँ, ठाकुरदास के बाद हैं राम किशोर। नहीं नहीं, और कोई आया है? नहीं, हमारे संग नहीं आओ को। नहीं, इस केस में और कोई नहीं है ना? हाँ, उसे आवते जा तारीख को नहीं आए को। ठीक है ना। इसमें एक तो मैंने मांगी थी उनसे, आप जो आपने रियल टाइम खतौनी देखी है? हाँ साहब, देखी है। तो अपन से सहमत है अपने से? हम सहमत हैं, जो हम ज़मीन लाए हैं वही पे सहमत हैं। इन्होंने सातों भैयन ने वहाँ में से 8 बीघा मेट डाली है साहब, कोच रोड वाले पे। वहाँ में 8 बीघा हमारी बची है, और बकाया की जालौन रोड पे, मेन फ्रेंस पे नहीं नहीं, बेच दिया, सेशन नहीं पड़ेगा कोई भी। उन्होंने सब उनके नाम आ चुकी है, सब रेजमान के नाम। तो नाम जो आती है ना वो अंश आता है। हाँ तो ठीक है साहब, जो हम बता रहे हैं। ध्यान रखिए, नाम जो आता है, जो बेचता है कोई भी जगह नहीं बेचता, वो क्या करता है, अंश को बेचता है। कितना उसका अंश को उन्होंने वो बेचा है। अच्छा, हम तैयार तो हैं। बना रहे हैं कुछ क्या उसमें? वो हैं? बना रहे हैं क्या कुछ? हाँ बना है। नहीं नहीं, जो खरीद रहे हैं कुछ बना रहे हैं क्या उसमें? अभी कुछ नहीं बना रहे, दूसरे को गुजर को जोताएंगे। नहीं, ज्योतिष जो है ना, हाँ जुटी है। कोई दिक्कत नहीं है, वो तो देख लेंगे हम लोग। बे हैं कोई हर- निर्माण हो इस बीच में तो बता दीजिएगा, मैं दिखा दूंगा उसको। नहीं ऐसा है सर, बे हैं हरदोई तरफ को, हमें कौन साइड मेन फ्रेंस पे है पूरी जमीन। अच्छा, ऐसा ही हमारा जालौन रोड पे है, तो आधी जालंग है हमारी, आधी जालंग है। जालंग हरदोई तरफ हमें, बरसेसी साइड बे हैं। हम दोनों पक्ष तैयार हैं, जहाँ बैठे दोनों पक्ष तैयार हैं? हैं? दोनों पक्ष? हाँ, दोनों पक्ष भी आज आए नहीं है। नहीं, दोनों पक्ष नहीं है, तो आपने जो बेच दिया ज़मीन, हमने नहीं बेची सर। जिसने बेच दिया वो पक्ष दो नहीं रह गए, जिन्होंने जो बेची है उनका भी पक्ष जानना जरूरी होगा ना। तो ठीक है सर, हमने तो अपनी समझ लीजिए, आप लोग सब समझ लीजिए। अगर आपको जैसे मुझसे तुरंत ही वो फैसला चाहिए, तो आपके जितने पक्ष होते हैं इकट्ठे होकर आ जाएं, मैं फैसला उसी दिन सुना दूंगा। ठीक है। सर हमारा नोटिस दे नहीं रहे हो। आपको सुन लिया मैंने, हो गया। ठीक है साहब, हम उनसे कह दें, उनसे कह दें। तो उनसे कह दीजिए, जैसे मान लिया अगली तारीख पर आ जाएंगे ना, हाँ तो मैं यहीं बैठ के, अगर आप सहमत हैं तो मैं यहीं बैठ के बात कर लूँगा सारी। ठीक है, उनसे सातों भैया से कहते, चारों भाई हमारे। तो सारे लोग तैयार हैं इसमें? हैं? तो मैं लेखपाल को कह दूँ, आप सबसे मिल के बनवा दें कुर्रे को। आप सब सहमत हो ना? हाँ सब सहमत हैं। ठीक, तो मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ उसमें। मैं क्या कर रहा हूँ कि उपस्थित हो गए, और इसके अलावा क्या होता है आपका आरटी की आख्या प्राप्त। ठीक है ना। तो अब मैं कह रहा हूँ कि मैं आदेश कर दे रहा हूँ उसमें कि लेखपाल आपके पास जाएंगे, आप जैसा चाहते हो, अगर आपके बीच से सहमति होगी हाँ अंशों पर और किस पर, जगह कौन सी लेनी है, तो तुरंत बन के तुरंत आ जाएंगे। आके मुझे बता, सब लोग इकट्ठे होकर आ जाइएगा, मैं उसी दिन साइन कर दूंगा। मैं हम सब कनुराज बदल लें, जहाँ बे बैठे तहाँ बे बैठे रहे, हम बैठे। मैं ये नहीं जानता कहाँ बैठे हैं, कौन नहीं, बैठे हैं। बता पहले रहे पहले समझ लीजिए, आप जो चाह रहे हैं वो नहीं होगा। वो होगा जो नियम से होता है। तो नियम क्या कहता है, या तो आप में से सब सहमत हो जाएं कि जो आप कह रहे हैं वही आपके जो सारे लोग होंगे सब कह दें भाई हम सहमत हैं। ठीक है सर। सब सहमत हो जाएंगे तो आप लोग जो कहोगे वो मान लूँगा मैं, ठीक है, ठीक मुझे दिक्कत नहीं है। है, ठीक। अगर आप लोग आपस में सहमत नहीं होते तो फिर मैं देखूंगा नियमों को, ठीक है सर। नियम क्या कह रहा है। तो मैं इसमें कर दे रहा हूँ SDM रुक लीजिए, बताइए, बता रहा हूँ। स्पष्टीकरण लेने प्राप्त करने और क्या कहते हैं अवगत कराए अनुसार आख्या अवगत कराए अनुसार आप सहमत हैं ना जनस्वरा पर? हाँ, जहाँ बैठे तहाँ तैयार हैं। सहमत होने पर आरटीके को प्रत्याशित पीढ़ी कर सहमति आधारित। तो भाई में लड़ाई हो जाएगा, सहमति वाले हो जाएंगे सब, आपस में सहमत है ना, जिन्होंने खरीदा है वो भी। अरे बे तो तैयार हो जाए साहब। तो इसमें थोड़ा सा लंबी टाइम लगेगा इसमें, जैसे आने में लेखपाल को होता बहुत सारे काम होते हैं ना,
तो आने में टाइम लगेगा, तो मैं थोड़ी लंबी डेट लगा देता हूँ जिससे आपको बार बार चक्कर न लगाने पड़े, ठीक है ना। ठीक है सर। तो आज हुई 24, तो मैं लगा दे रहा हूँ 22 अगस्त लगा दे रहा हूँ, 22 अगस्त। ठीक है ना। मैं लिख दिया पत्रावली प्रस्तुत प्रकार कराई गई, वादी ठाकुर दास उपस्थित, आरटी की आख्या प्राप्त है इसमें, एसडीएम को तहसीलदार का स्पष्टीकरण प्राप्त करने, आरटी की आख्या का धारा 229 के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करने, आरटी की आख्या जो रेट खतौनी सही है कि नहीं आपकी, और आप जैसे बता रहे अवगत कराए के अनुसार सहमत होने पर आरटी के को ही पीडी मान के एक सहमति के आधार पर कुर्रा प्रस्तुत करने का आदेश दिया मैंने, ठीक है ना। तारीख लगा दी मैंने आपकी कौन सी, 23 अगस्त, ठीक है ना। पत्रावली पेश हो, पहले साइन कर लो। नंद किशोर गौतम प्रदीप किशोर हैं कोई, नंद किशोर गौतम प्रदीप किशोर और हम ये हैं, कहाँ की हैं इनकी फाइल, कहाँ पर, सिमरिया की है। आए हैं क्या कोई, उर्मिला देवी हरस्वरूप, उर्मिला देवी बनाम हरस्वरूप मोहम्मदाबाद, हैं कोई, नंदराम बनाम कहाँ, बाला प्रसाद मौजा टिमरों, टिमरों के कोई हैं, वंदना बनाम राम स्वरूप है कोई, गोकारगांव। 15 बनाम राम स्वरूप, आप हैं, पिताजी हैं वंदना के साथ। हाँ वंदना के पिताजी। देखिए मैं देख रहा हूँ आपकी आख्या यूँ ही है, आपका कौन सा गाटा संख्या 462, कुकरगाम के ना आप, कुकरगाम, कुकरगांव की है साहब जमीन। आप कुकरगाम के ना। नहीं हम तो साहब पचोखड़ा के, हमारी लड़की है साहब वंदना। हुआ क्या है, देखिए एक चीज़ देख रहा हूँ मैं इसमें, आपका जो है आपका जो है पहले अभी रजिस्ट्रेशन दिया था मैंने, इसके बाद में क्या है ना कि आपका जो बाद आया हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि वंदना कुमार इस्माइली, और आपका डिटेल लिखी हुई है, वंदना दिखाई मौजा दिखाया कुकरगांव, गाटा संख्या 462, खाता संख्या 120, हाँ सही है ना। हाँ सर। लेकिन लेखपाल साहब की रिपोर्ट आ रही है कि इस नाम पर जो है गाटा संख्या खाता संख्या 610 ही ना, कौन सा है, गाटा संख्या 462, इसमें खाता संख्या आपका कितना है, सब खतौनी लगाए रही थी हम तो सामने करवाए। आपके जो वकील साहब हैं उनसे गलती हो गई है इसको करते समय, जो दायरा किया गया है वो गलती से आपका कुकरगांव लिख दिया है। मेरे हिसाब से कौन सा आपका खतौनी कहाँ है आपकी, पहले गलती हो गई साहब, फिर हमने खतौनी एक लगाई थी, फिर दोबारा लगवा दी थी उन्होंने बहुत सारी। खतौनी कहाँ की आपकी, आपको पता ही नहीं है, मगराया की आपकी खतौनी, अच्छा कहाँ की है, मगराया, मौजा मगराया लिखी हुआ है पहले। मगराया की है, अच्छा मगराई मौजा मगराई पड़ता साहब, मगराया मौजा पड़ता है। हाँ पड़ता है ना, लेकिन आपने जो लिख दिया इसमें, आपने लिख दिया कुकरगांव, बताइए क्या करूँ मैं, गलत तो किया है।
सब क्या करें साहब, वक्त तो हम तो सही दे तो आदेश पर सब नकल ले आए कि हम तहसील से कढ़वा के हम सही दे दिए। अब जी लोग जनक का करा साहब, हम 2 साल है लेकिन सरकार किसी से तो गलती हुई है। नहीं गलती देखो हमेशा ध्यान रखो, इसलिए कहते हैं थोड़ा ध्यान रखो, वकील साहब लिख देगा उसे पढ़ लिया करो। नहीं करे। पहले बोले कि खतौनी ले आओ, सब खतौनी ले आए ले आए, पहले बोले जब गलत है, फिर हमने दोबारा न करवाई आदेश की, पर आगे आओ आगे आओ। तो आदेश की फिर खतौनी आगे हमने आगे आ जाओ आगे जाओ। वकील साहब को दई साहब, वकील साहब को बोले कि खतौनी दोबारा निकाल ले आओ, सामने दोबारा निकालिए, 22/11 को आदेश होएगा वो तो दोबारा सही ऐसी, तो वो हम साहब खतौनी निकाल के दे दी। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं गलती तो हुई है। अच्छा, हम साहब मुंशी जी को लगा लिया कि हम आपको खतौनी हमने दी थी। बुला के लिया से लिया बुला के लिया अच्छा रहेगा, मैं भी देख लेता हूँ। ठीक है, बुला उनको वकील साहब बुला लाओ, है ना। हाँ, ये नारायण दास राम नारायण, सर इसमें मुख्य बहस पहले हो गई रुक लिए, बहस आ चुकी है मेरे पास, कई तारीख बहस मेरे पास बहस आ चुकी है, आदेश बहस आ चुकी है। मैं सान गाना बहस रखी है, पढ़ ली है मैंने, निर्णय देना है मुझे। ठीक है सर। आप किसी तरफ से हैं? नारायण दास। पत्रावली प्रस्तुत पुकार कराई गई। आपका नाम नारायण दास वादी, ये वादी। हाँ आए, कौन है? सामने आओ। मुंशी जी वकील साहब थोड़ी है। इन्हें हमने खतौनी दी थी निकलवा के साथ, हाँ, मुंशी जी को दी थी खतौनी निकाल, वकील साहब ने कही थी मुंशी जी को ये दे। तो ये गलती कैसे करते हैं? आपने कोई इसमें लिखा मगराया लिखा हुआ, इनका गांव और लिख दिया आपने कोकर गांव। साहब ऐसा है कि एक वकील साहब और थे हमसे पहले, उन्होंने दायर कर दिया था, उसमें मुझे गलत लिख दिया। तो वजह पता पड़ी थी तो चेंज क्यों नहीं कराया? चेंज हमने साहब कराएगा और हमने दी है ना साहब निकाल दी। क्यों नहीं चेंज कराया? तो उन्हीं से कहा कितने पैसे लगे आपके? उनसे कहा कि भैया एक लड़का दे दो। अरे साहब 2-3 हज़ार रुपया ले लाई थी, वगैरह दायर कर भी मुकदमा चले ले लाई थी। वो जा मतलब नहीं, चलो ये तो ये आपको जब पता पड़ गई थी कि गलत है तो आपने सही के लिए एप्लीकेशन क्यों नहीं चलाई? उन्हीं से कह दिया था कि आप दरखास्त दे दो इसमें। नहीं तो आपके वकील साहब आप दे देते। फिर हमने दोबारा वकील साहब को करे, बल्ला गुप्ता को हमने लेने का करे, 2 साल से नहीं होएगा ऐसा। खतौनी तो मिले ना। नहीं आपको निकाल के हमने अगर दई और आपको सही कराए, में क्यों मेरा आप बोले सही कराओ, बोले सही है, हम आपको दे दें 2 साल से न करें। चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखता हूँ। 2 साल हो गए इसको? हाँ, बल्ला गुप्ता को साहब करें हमने केस को 2 साल हो गए हैं। हाँ साहब, अभी तक पूरा नहीं हो पाया, सरकार कहो ना हम लड़की को बैठा। चलिए एक मिनट बात कर रहा हूँ मैं, कल इस केस में देख लूँ मैं। नारायण दास है आप जी हाँ। उपस्थित? और कोई है इस केस में? नारायण दास नारायण है? राम नारायण आए? नहीं। तो ये आपने क्या कराया है? आपकी पैमाइश हुई है ये? जी सर। आपका कहना सही है। आपने देखा है कि तिमेड़ा जो है, तिमेड़ा लिए थे इन्होंने, देखें आपने? हाँ देखे सर। तिमेड़ा लिए, जब तिमेड़ा जो है हमेशा सही नहीं होते, हाँ। न तो इसमें सेक्टर की जांच हुई, माप हुई है। नहीं इस तरफ से भी देखा था, यहाँ से तिमेड़ा, वहाँ वो बम्बई देखा से था, भी। ये हमेशा जो है पैमाइश में प्रमाण ले तो अच्छा रहता, प्रमाण लेने से ज़्यादा सही रहता है, इससे गलती होती है। मैं इसको पैमाइश को खारिज कर रहा हूँ, दोबारा से पैमाइश होगी। सर यहाँ बम्बई से भी नाप के देखा था, यहाँ बम्बी से नहीं, बम्बी ये क्या बम्बी होती है? हाँ। बम्बी कट जाती है, दस से तो कटती नहीं है। बम्बी तो रास्ता बदल लेती है, नहीं बदलती। नहीं बम्बई तो सर बहुत पुरानी है। नहर होती है, बम्बी बम्बा होता है, वो ना रास्ता बदलता है कि नहीं कभी। और यहाँ पीछे तिमेड़ा से भी दोनों। तिमेड़ा जो होता है, मान लो तिमेड़ा आपने लिया, हाँ। वही तिमेड़ा की पैमाइश हो, वही खराब हो जाए तो, ठीक है ना। उभय पक्ष की बहस प्राप्त। उभय पक्ष की बहस प्राप्त हो गई है। पत्रावली में फिर सर अभी फिर से हमने पूरी मेल पे फिर बार ऐसी मेल तोड़ा था। रुकली पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथ्यों
कौन सा आदेश था इनका? आपका घाटा कौन सा था? क्या है? घाटा संख्या कौन सा आपका? 79। 78 कौन सा है? 78 किसका है? राम नारायण का। नक्शे में आपका आकृति कम है? जी हाँ सर। इसकी नारायण की हैं? उनकी आकृति कम नक्शे में नहीं, नक्शे में कि हमें उनकी जानकारी नहीं है। लिखा तो है, आप लिखा गया अभी तब से? हैं? हमारी तरफ से कम कम होने की वजह से घाटा संख्या मौके पर सर हमारा काम है भैया। ये आदेश कहाँ गया? इसका एक आदेश हुआ था, कोई आदेश हो चुका ना इसका पथरडी का? हाँ, ये फील्ड बुक की रिपोर्ट है, कानून हाँ, वही देख रहा हूँ, यही निकल गया कहाँ आगे और आगे सर ये नहीं है। आदेश हुआ, कोई आदेश हुआ था इसमें पथरडी का? पत्थरगड्डी का आदेश दिया। कि वो नहीं, पथरडी का फाइनल आदेश हो गया था? नहीं, फाइनल आदेश नहीं हुआ था। अल्लाह पत्थरगड्डी होके आ गई, रिपोर्ट आ गई थी। रिपोर्ट आई है ना? जी हाँ सर। पथरडी हो गई थी कि वो हो गई हदबंदी? हाँ, हदबंदी भी हो गई थी, पत्थरगड्डी भी, मतलब आदेश यहाँ से होके। और आपका जैसे ना मुस्लिम मुकाम जो लिए उन्होंने तिमारा ले लिए, सही नहीं लिए। मुस्लिम मुकाम सही होते तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, तो ठीक है ना? इसलिए वो जो खारिज की जाती है। मुश्किल मुकाम था, इसमें कैसे लिए जाएंगे फिर? जो पक्के होते हैं तो बता देंगे आपको जो सारी चीज़ें, ठीक है ना? अच्छा, ये पहले तो उनका रजिस्ट्रेशन पत्र जो है, एक इनका जो क्या कहते हैं म्याद अधिनियम वाला म्याद संबंधी प्रार्थना पत्र स्वीकार, इनकी आखिर तारीख ही नहीं थी। कितनी है? स्वीकार करता हूँ। इनका रेस्टोरेशन था, वो भी स्वीकार हो गया। डेट आज 24। पुनर्रचना पत्र स्वीकार, राजस्व निरीक्षक द्वारा कार्रवाई करें तथा मुश्किल
10-25 समझ नहीं आ रही ये 23-10-20-10-24-25 चलो आधे पूर्व की हदबंदी निरस्त पुनः हदबंदी कराई जाए। ठीक है, मैंने क्या क्या कहते हैं पुरानी हदबंदी निरस्त कर दी है। ठीक है, आदेश जो दिया मैंने पत्रावली प्रस्तुत पुकार कराएगी नारायण दास उपस्थित उभय पक्ष की बहस प्राप्त है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज तथ्यों व बहस आदि में दिए गए तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि की गई पैमाइश हदबंदी निम्नानुसार नहीं है। ठीक है ना। म्याद संबंधी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है, पुनर्स्थापना पत्र स्वीकार किया गया है। राजस्व निरीक्षक द्वारा नियमों का अनुपालन करने के लिए विभागीय कार्रवाई हो। अब कब तक सर होने जाएगी जी? ठीक है ना, बता रहा हूँ। यथा चयन आदि हो, पूर्व की हदबंदी निरस्त पुनः हदबंदी सुनिश्चित कराई जाए। सर तो ये मेड़ पे बराबर पिलर यहाँ को दबाते चले जा रहे हैं बार बार और कम करते चले जा रहे हैं, तो हम क्या करें सर? आज अभी 15-20 दिन पहले सुन लो हाँ आपका कहना है पत्थर आपकी पत्थरबंदी हो। जी हम हाँ, जो हम कराते तो हैं जो हदबंदी हम किस लिए कराते हैं, झगड़ा- चाहे पत्थर गाड़ लें चाहे कुछ कर लें, हटवा दिए जाएंगे। अब आप जैसे हटा वो तो जो पत्थर गाड़ लेंगे तो हटवाए जाएंगे। नहीं वो पिलर बना दिए पूरे मेड़ पे अभी 15 दिन पहले ही। पिलर बना दिए, पिलर गाड़े होंगे, पिलर तो हैं? पिलर गाड़े होंगे ना, वो ड्रिल मशीन से करके वो गाड़ देंगे तो उठवा दिए जाएंगे। और बार बार ऐसे ही मेड़ तोड़ते और पहले समझ लीजिए, दबाते चले जा पहले समझ लीजिए। हाँ कराई से ली जाती है, किसी ने कर लिया होगा, जो जहाँ निकलेगी सही निकलेगी तो तुड़वाया जाएगा। हाँ। वो तो मान लिया जाएगा कि आपकी ज़मीन पर उन्होंने अवैध कब्जा किया है। तो सर इसमें क्या प्रार्थना पत्र दे दें आपको? ठीक है ना, वो में लगा दिया है। उसमें जो है पत्थरों जो पिलर गाड़े हैं जो मेड़ पे लगाए हैं, तो क्या करें सर? कोई दिक्कत नहीं, वो पैमाइश हट जाएंगे। जैसी पैमाइश में होगी अगली बार डेट पे आइएगा, दे दीजिएगा मुझे। ठीक है ना, कैसे गाड़े तो उस पर एक्शन ले लिया जाएगा। हमें उससे मतलब नहीं किसने क्या कर रखा है। हाँ हाँ भाई ज़मीन देखेंगे, आपकी ज़मीन है पूरी, वो ज़मीन आपको मिलेगी। ठीक है ना। अगर सेक्टर ही कम हुआ तो अलग चीज़ है, अगर सेक्टर पूरा होगा तो उसे कराएंगे। ठीक है ना। जैसे सर अगर बाई चांस कहीं सेक्टर फैक्टर कम होते ही तो वहाँ फिर पैमाइश नहीं हो पाती क्या? नहीं होती है, वो कम होगी फिर आपकी। वो पहले हमसे कराएंगे, करेक्शन कराएंगे, अच्छा तब हम करेंगे चीज़ें। अच्छा आदेश कराएंगे कि आपको वाला सेक्टर ही पूरा जगह ही कम है, मतलब नक्शा ही आपका ज़्यादा कर दीजिए, गलती हो गई है। हाँ। पहले हम अपनी गलती सुधारते हैं, यहाँ से कागज़ में गलती सुधारेंगे, फिर कराएंगे। हर चीज़ का नियम बनाया गया है। अब बाई चांस कोई कमी होती है, नियम की जरूरत पड़ती है, तो हम भेजते हैं ऊपर में शासन को, तो शासन वाले फिर बदल के उसका नियम बनाते हैं। कोई नियम से होता है। नहीं सर हमारा नक्शा ना तो कम है ना ज़्यादा है। आपका नक्शा ही पहले तो- सेक्टर का देखा जाता है। सेक्टर का अच्छा। क्या है, सेक्टर हो गया, सब चीज़ देखी जाती है। हर चीज़ को मान लीजिए कि तो सच जैसे इसमें कहीं लिखा ही नहीं इन्होंने कि आपका नक्शे में कितना एरिया है, अच्छा क्या लिखा ही नहीं इन्होंने यहाँ पर। नहीं 2 एकड़ 4 डेसिमल है सर। वो तो खतौनी में हो गया, अच्छा नक्शे में कितना है, खतौनी में कितना है। भाई ये बोझा एक पूरा वाली एक जरी 80 कड़ी नापी थी आगे की और उस तरफ वो नापली वो अलग चीज़ है, तो एक अलग जरी तरीका ही है। 80 कड़ी पश्चिम की और है ना? 11 जरी 35 कड़ी हदबंदी आख्या हो गई। लंबाई आख्या दिनांक क्या 1 महीना पूरा टाइम दे देते हैं इनको। आज का डेट है 24। 28 को छुट्टी है।
26 इतवार कहाँ है? 23 को 26 को ना 23 को ले रहा हूँ मैं। आपकी डेट लगा दे रहा हूँ 26 को हटा दी मैंने यहाँ पर। चलो 27 अगस्त ले ले रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है सर। और ये सर हदबंदी कब तक जाएगी वहाँ पैमाश के लिए? जब ये जानी चाहिए आप जो है जो नोटिस की कार्रवाई होती है वो करा देंगे। इसको तो सही है। 27 को नोटिस अभी चले जाएंगे, इससे डेट जो है इस बीच में पड़ जाएगी तो अच्छा रहेगा। पैरवी करके हाँ। देख लीजिएगा कि उनके पास नोटिस पहुंच जाए सबके पास। आज डलवाएं नोटिस? सबको खबर मिल जाए। अच्छा। तो जो हमारे जो आरआई होंगे, राजस्व निरीक्षक होंगे, हाँ। वो अपना देखेंगे टाइम उनके पास कब होता है तो वो डेट पर डालेंगे उसमें। अच्छा। कौन सी डेट को आएंगे वहाँ पर बताएंगे। तो ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद आ जाऊँगा। अच्छा ठीक है। ठीक है ना? दिनांक 27/7/2023। पत्रावली दिनांक को पत्रावली प्रस्तुत हो तो वर्ग का उपयोग किया जाए। यथासंभव। ठीक है ना? ये सायंकाल से जो है रानी बनाम लोकेंद्र जी, श्रीमती रानी बनाम लोकेंद्र। बता रख लो। कितने थे? 24 वर्ष नहीं है? 24 साल। ये सायंकाल, ठीक है ना? रानी बनाम इसमें कोई है? यहाँ पर बंदना वाले में आ गए? बंदना वाले में आ गए? कौन आ गए? बंदना वाले में मैटर चल रहा कहाँ है? बंदना वाले कौन है? वंदना के साथ क्या है? क्या है? खतौनी साहब आपने बताया ले आओ नहीं, खतौनी है इसमें लगी हुई है, खाया है। आदेश के साथ। चलिए आपकी जो वकील साहब वहाँ से जो गलती हुई है दायरे में, जी सर। तो मैं माफ़ कर रहा हूँ इस चीज़ को। चौबीस 7/2026 पत्रावली प्रस्तुत कराई गई। कराई गई। आपका नाम क्या है? हमारा नाम संतोष कुमार। संतोष कुमार। संतोष कुमार। हाँ सर। आप किसके पिता हैं? हैं? वंदना के पिता हैं? हाँ वंदना के पिताजी हैं साहब। वादी वंदना के पिता उपस्थित। एक्चुअली जो तहसीलदार की रिपोर्ट आई है हमारे पास, जी सर। उसके हिसाब से जो है ना देखा जाए तो आपका खारिज होने वाला है। ठीक है ना? सब कब तक हो जाए पूरा? तहसीलदार आख्या के अनुसार कुकर गांव में भूमि अन्य व्यक्ति की है। ठीक है ना? ये पत्रावली में देखिए मैंने का अध्ययन करने पर संज्ञान में आया है कि दायरा क्या कहते हैं दायरा में अंकित मौजा संलग्न खतौनी से पृथक है। थोड़ा इतना देखें, कभी भी आप पढ़ लिया कीजिएगा, ठीक है ना? अच्छा। इसे पढ़ लिया कीजिएगा, कभी भी ध्यान रखो। बना एज मैं चाहूँ तो उसको भी खारिज कर सकता हूँ, आपके को नियम से तो खारिज कर सकता हूँ। फ्री मौका दे रहा हूँ, चलो आगे ध्यान रखना कि कभी भी मौजा हो गया, ये सब चीज़ ध्यान रखनी चाहिए आपकी। गलती हमने सब देखे नहीं अपनी। मात्र में लिपि की त्रुटि है।
सरकार आप कर दो तो फिर ये सरकार नहीं, कोई करता नहीं। मैं कर रहा हूँ। आपके हमने सुना है साहब, अच्छी सरकार आए तो ये बात है नहीं, फालतू चीज़ें जो कोर्ट की बात होगी बात चलेगी खाली। ठीक। मौखिक अनुरोध को स्वीकार कर दायरा में मौजा कुकरगांव के स्थान पर मौजा, कौन सा आपका मौजा? मगराया। हाँ, ये गलती हो जाती है ऐसी चीज़, मतलब थोड़ा देखते नहीं है। मगराया स्वीकार किया जाता है। ये तो जैसे बाकी लोग जो हैं वो सहमत हैं कि नहीं सब चीज़ों में? सहमत तो साहब हमने कही कि साहब हमारा कोढ़ा करवा हो जाए थोड़ा अच्छी रहे। अभी MPC दरखास्त बेर आपत्ति साहब लगाए दे उनका जेठ वंदना का, तो क्या लगाते हैं आपत्ति वो? यही लगाते हैं। कहूँ साहब कह दे के वंदना है ना को करगाँव नहीं रहते हैं, कहूँ कहाँ लगाते के पिताजी रहते नहीं, पहली बात ये है कि उनका वंदना का नाम तो है इसमें ना? हाँ साहब, वंदना है साहब, खतौनी नाम है हाँ साहब, ऑर्डर में है साहब। इसमें नाम है, तो अंश नहीं आया अभी तक जो 6 ओके 5 6, वाली नाते ने तो अंश कितना है? अंश से सहमत हैं आप जो इसमें लिखा हुआ जो अंश है? अच्छे साहब, उनसे सहमत, अंश से सहमत हैं आप? हाँ और सहमत है जो 1/16 जो आ रहा है, हाँ? 1/16 जो है, हाँ तो जैसे जेठ होंगे तो उनकी ये कहना है कि वंदना को ज़मीन मिलनी चाहिए या नहीं, क्या चीज़ चाहते हैं वो? तो आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, पहले वंदना को जमीन नहीं थोड़ा आगे बुला लो, आगे बुला लो, थोड़ा सामने आ जाओ, सामने और आगे जाइए। देखिए ऐसा होता है कि देखो लड़ाई अपनी जगह, हाँ साहब, तो इसमें देखना पड़ता है कि कहाँ तक उन्हें दिक्कत नहीं है। क्या वंदना को जगह देने से दिक्कत कर रहे हैं वो? क्या कह रहे हैं वो? जगह नहीं देंगे एकदम ये कह रहे हैं? न नहीं कहा साहब, जा कहा था कि वंदना को कहीं डर है कि ऐसा ना हो कि हमारी ज़मीन कहीं वंदना ले ले, मैं इस्माली को हम। पहले सुन लीजिए, हमेशा ध्यान रखिए, सभी लोग सुन लीजिए इस चीज़ को। आप लोग किसान लोग हैं, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ मैं कि खुर्रा जो होता है उसमें 2 चीज़ होती है। पहला क्या होता है? अंश, और दूसरा है वो जगह, कौन सी जगह होगी। 2 चीज़ होती हैं। तो पहली चीज़ होती है इतना हिस्सा आपका है कि नहीं, नंबर 1। क्या चीज़? नंबर 1 क्या है? हिस्सा, इतना हिस्सा है कि नहीं। दूसरा क्या होता है हिस्से के बाद कि हिस्सा तो मान लो हो गया, मान लो हिस्सा तो है, पर कौन सी जगह हिस्सा मिलेगा इसमें लड़ाई होती है। तो वंदना वाले मैटर में उनकी लड़ाई इस बात पर है कि हिस्सा है कि नहीं, या कौन सी जगह मिलना चाहिए वो है। हाँ साहब, जहाँ मिल जाए तहाँ लेने को तैयार है। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ वो जेठ भाई क्या कहते हैं, बात हुई होगी ना? बात साहब नहीं भाई, अब हमारी साल तो हिस्से पे दिक्कत कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? हिस्से ही में दिक्कत, आपत्ति लगाए दे बस साहब मेरे भी। कोई लगाई है? कोई आपत्ति तो है नहीं इसमें? आपत्ति लगाई थी साहब ने तो कोई आपत्ति दिखाई नहीं दी मुझे। तो अब कट गई हुआ साहब, आपत्ति कट जा साहब, मेरे भी लगाए दे जाइए नहीं तो चलो आँखें मंगा लेता हूँ मैं। साहब। जब उनकी वंदना के नाम साहब ऑर्डर होएगा, सब कछू है इस्माली के वंदना के नातन के नाम साहब जमीन होगी वंदनों के, तो अब साहब अंश हो जाए शब्दा में करण खान लगे साहब हमारी नहीं, अंश नहीं होंगे। पहले क्या होगा, पहले अंश होंगे, अंश के बाद फिर जगह भी डिवाइड होगी, कौन जगह पर है, ठीक है ना? तब की जाए पत्रावली। क्या है कि कब तक रखे रहे वंदना को, आप उनको मिल जाए ज़मीन तो आपका खर्च चलाऊँ लाख। कोई नहीं, देखता हूँ इसको। नातन बड़ी होगी। तो आपका 24 तारीख है, मैं आपकी तारीख लगा दे रहा हूँ इसमें। बिल कब आना चाहेंगे आप जो है? जब आप सरकार दे दी तारीख तभी तैयार नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलो 7 अगस्त बुलवा लिया साहब तो मैं, हाँ किसको? वंदना को। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा साहब, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हमें खाली वहाँ पर चाहिए, मतलब हमेशा